हेलो स्टूडेंट, सितारे सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने फिर से आप लोग के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी लेकर आया हूँ। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, चिकित्सा भूगोल। अगला सवाल है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्ट्रैबो, हैकेल, टॉलमी, राइटजेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राइटजेल। अगला सवाल है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? ऑप्शन है रीटर, राइटजेल, कुमारी सैंपल या टेलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारी सैंपल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्यमान मानव भूगोल के से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सैंपल, राइटजेल, बैटेंड रसेल, हटिंगस्टन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैटेंड रसेल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बदले घटती जा रही है? ऑप्शन है ओमान, लाइबेरिया, लाटविया, डेनमार्क। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लाटविया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है साउथ अमेरिका। अगला सवाल है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएस्टीन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तनशील का कारक नहीं है? ऑप्शन है प्रवास, बी आवास, सी जन्म, डी मृत्यु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास से का स्तंभ नहीं है? ऑप्शन है समानता, बी स्वायत्तता, उत्पादकता या डी जनसंख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या। अगला सवाल है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर है? ऑप्शन है ए 32, बी 57, सी 88 या डी 10। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी 57। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ऑप्शन है नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान या मिस्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में विद्यमानों में किसने मानव विकास के सूचकांक का निर्धारण किया है? ऑप्शन है राइटजेल, बी है मोहम्मद महबूब उल हक, सी है ई.सी. सैंपुल, डी है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ऑप्शन है आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। अगला सवाल, मानव में भारत में वर्ग फर्स्ट के शहर नगर की
जनसंख्या होती है? ऑप्शन है 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख से अधिक। अगला सवाल है, इनमें से कौन विद्यमान भाव मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, एलियन सी सैम्पुल, हमबोल्ट, इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। अगला सवाल है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? ऑप्शन है जूट, चाय, गन्ना या कपास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चाय। अगला सवाल, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, चीन या म्यांमार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ऑप्शन है प्राथमिक, बी है द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ तक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? ऑप्शन है संघनन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, डी है मिश्रित कृषि। सही उत्तर हो जाएगा बी आदिम निर्वाह कृषि। अगला सवाल है, फूलों की कृषि कहलाती है? ऑप्शन है मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, डोपन कृषि या पुष्पोत्पादन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन है बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व या ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूंजी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक जोड़े जैसे सही मेल खाता है? ऑप्शन है स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एजेंसी, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। अगला सवाल है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन है कहवा, कोको, गन्ना या चुकंदर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोको। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? ऑप्शन है टोकरी बुनना, मछली पकड़ना, कृषि या वानिकी। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए टोकरी बुनना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद, सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर, पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, चीनी उद्योग बरौनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन है संगमक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्ययन, कागज निर्माण, पुस्तक का मुद्रण। सही उत्तर होगा विश्वविद्यालय अध्ययन। अगला सवाल है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है? ऑप्शन है प्राथमिक क्रियाकलाप से, द्वितीय क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से या चतुर्थ क्रियाकलाप से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ क्रियाकलाप से। अगला सवाल है, लाल कॉलर श्रमिक किसी क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है प्राथमिक। अगला सवाल है, इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है? ऑप्शन है परिवहन, संचार, बैंक या नीति निर्धारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति निर्धारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में क्रियाकलाप है जो कौन सा एक तृतीयक है? ऑप्शन है आरेख, आखेट, मछली पकड़ना,
कृषि व्यापार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आखेट। अगला सवाल है, निम्न में किस अर्थशास्त्र में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है होगा ऑप्शन बी पूंजीवादी। अगला सवाल है, बिग इंच संबंधित है। ऑप्शन है पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायुयान से या सड़क मार्ग से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइपलाइन से। अगला सवाल है, महामार्गों निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। अब अगला सवाल है, सीधे संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? ऑप्शन है दूरसंचार, वक्ता, परिवहन या संचार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संचार। अगला सवाल है, बृहद ट्रेक मार्ग होकर जाता है? ऑप्शन है भूमध्य सागर, हिंद महासागर से होकर। बी है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। अगला सी है दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर। डी है उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। अगला सवाल है, रेशम मार्ग रोम किस देश से जोड़ता था? ऑप्शन है चीन, जापान, वियतनाम या म्यांमार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है चीन। अगला सवाल है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वियना, नई दिल्ली, जकार्ता, ब्रुसेल्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जकार्ता। अगला सवाल है, सप्ताह की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन है 2006, 1949, 1967 या 1992। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2006। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा। अगला सवाल है, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? ऑप्शन है डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, विश्व में प्रमुख समुद्र पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? ऑप्शन है नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। सही उत्तर हो जाएगा विस्तृत पतन। अगला सवाल है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? ऑप्शन है वाराणसी, पटना, लाहौर, पीटर्सबर्ग। सही उत्तर हो जाएगा पीटर्सबर्ग। अगला सवाल है, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती के प्रकार हैं? ऑप्शन है गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, उपयुक्त में सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। अगला सवाल है, अधिवास की लघुत्तम इकाई हैं? ऑप्शन है कस्बा, पल्ली, ग्राम या नगर। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्ली। अगला सवाल है, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका के में शहर कहा जाता है? ऑप्शन है 2500, 5000, 1000 या 3000। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2500। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? ऑप्शन है 15%, 16%, 25% या 26%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16%। अगला सवाल है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नगर परिभाषा का अंग नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम आदि का होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, 75% से अधिक जनसंख्या पर प्राथमिक क्षेत्र का संलग्न। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न हो। अगला सवाल है, किस भाषा
परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है द्रविड़, बी है अस्ट्रिक, भारतीय यूरोपियन, चीनी तिब्बती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनी तिब्बती। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी? ऑप्शन 121 करोड़, 102.8 करोड़, 118 करोड़, 131 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा 121 करोड़। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? ऑप्शन है जमशेदपुर, वाराणसी, कैनबेरा, सिंगापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस नागरिक समूह के प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है दिल्ली नागरिक समूह, कोलकाता नागरिक समूह, मुंबई नागरिक समूह, बेंगलुरु नागरिक समूह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई नागरिक समूह। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन है जलाभाव, बी है बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियाँ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन है बेरोजगारी, जलाभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गृह प्रेम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह प्रेम। अगला सवाल है भारत में प्रवास की निम्नलिखित में धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? ऑप्शन है ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नागरीय, नागरीय से ग्रामीण, नागरीय से नागरीय। सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण से नागरीय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, बी 1985 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में या 1995 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी में। अगला सवाल है राज्य की जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा के नीचे है? असम में, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? ऑप्शन है 126, 127, 128 या 129। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 127। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोटि उच्चतर है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पंजाब या हरियाणा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। अगला सवाल है भिलाई किस वर्ग का है? ऑप्शन है औद्योगिकी नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर। सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकी नगर। अगला सवाल है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है आगरा, कोलकाता, पटना या भोपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या केरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला सवाल है नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित है? ऑप्शन है पटना, धनबाद, जमशेदपुर या नासिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मूंगफली, गन्ना, ज्वार या रागी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गन्ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी या चाय कॉफ़ी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी, यानी चाय कॉफ़ी दोनों। अगला सवाल है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी या जून से सितंबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जून से सितंबर। अगला सवाल है, रबी फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर सभी ऋतु में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शीत ऋतु में। अगला सवाल है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, कौन नदी बेसिक पूर्वी भारत में है? ऑप्शन है सिंगी बेसिन, लाप्तिन बेसिन, महानदी बेसिन, माहिन बेसिन। सही उत्तर हो जाएगा महानदी बेसिन। अगला सवाल है, लैगून और पश्चजल पाए जाते हैं। ऑप्शन है केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उपयुक्त में सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। अगला सवाल है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है? ऑप्शन है सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है सिंचाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भू जल उपयोग इनमें से कुल भूजल का स्वभाव से ज़्यादा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला सवाल है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? ऑप्शन है 40%, 50%, 15% या 80%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 ई, ऑप्शन सी 80%। अगला सवाल है, यूरेनियम किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन है विध्यायन, टर्सियन, धारवाड़, गोंडवाना। सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़। अगला सवाल है, इन तेल शोधन शालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? ऑप्शन है ए पानीपत, बी मथुरा, सी बरौनी, डी चेन्नई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। अगला सवाल है, किस प्रकार का क्रियाकलाप है? ऑप्शन है प्राथमिक, तृतीयक या चतुर्थ। तो खनन है जो उस प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला सवाल है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र हैं? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, कोयम्बटूर, राउरकेला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, इसको, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, टिस्को, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी कारखाना
मंसूर लौ तथा इस्पात कारखाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा लौ एवं इस्पात कंपनी टिस्को। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। ऑप्शन है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु संरक्षण से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन है प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी पर्यटन, या डी सेवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा। अगला सवाल है, सतत पोषणीय विकास का दृष्टिकोण है। ऑप्शन है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सी है दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों। तो सही उत्तर है सी, दोनों। अगला सवाल है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड, डी है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। ऑप्शन है 2001 में, 1911 में, सी 1921 में, डी या डी 1931 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 में। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चली थी। ऑप्शन है मुंबई से पुणे, मुंबई से अहमदाबाद, या मुंबई से थाने, या हावड़ा से खड़गपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई से थाने। अगला सवाल है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 63,221 किलोमीटर, 63,554 किलोमीटर, 68,221 किलोमीटर, 64,466 किलोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 63,221 किलोमीटर। अगला सवाल है, पिन कोड 6 के स्तंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नाफ्ता अस्तित्व में आया 1994 में, 2004 में, 1947 में, या 2012 में। सही उत्तर हो जाएगा ये 1994 में। अगला सवाल है, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। ऑप्शन है 1947, 1951, 1991, या 2010। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991। अगला सवाल है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। ऑप्शन है स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा, समुद्र द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र और वायु द्वारा। अगला सवाल है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 1950 में, 1947 में, 1952 में, या 1960 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1950 में। अगला सवाल है, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, या फिर जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन है उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, उपयुक्त में सभी। ध्वनि प्रदूषण उद्योग, मोटर वाहन और लाउड स्पीकर सभी के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला सवाल है,
सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गोवा, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब या डी केरल। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब या डी केरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। अगला सवाल है पिछले 40 वर्षों में वन का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? ऑप्शन है वनीकरण, पृथ्वी समक्ष प्रयास, सामुदायिक वनों का अधीन क्षेत्र में वृद्धि, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचन क्षेत्र में वृद्धि। ऑप्शन डी है वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचन सेवा क्षेत्र में वृद्धि। अगला सवाल है कितने पीएच मान का जल प्रदूषण माना जा सकता है? ऑप्शन है 3, 6, 7 या 8। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 3। थैंक यू।